मनरेगा बना भ्रष्टाचार कर कमाने का अड्डा। मनरेगा के नाम पर पाटन विधानसभा की जनपद पंचायत मझौली के ग्राम पंचायतों में हो रही धांधली और जिम्मेदार अधिकारी हैं मौन। कोरोना महामारी के चलते अपने गांव को लौट कर आए मजदूरों को गांव के पास ही काम देने के लिए सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत योजनाएं लागू की, जिससे कि मजदूरों को काम मिले और काम के बदले मजदूर मजदूरी प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर सके। परंतु मजदूर के काम पर कुछ काम लूटने वाले डकैतों की नजर टेढ़ी हो गई और वो इनके काम पर डाका मार रहे हैं। एब्सेंट का लिखा जा रहे तुम जो नहीं आया तो एब्सेंट लगे हैं। तो ये पहले एब्सेंट का नहीं लगाए तुम, 5-5 दिन की खट्टी इस पे एब्सेंट लगा रहे हो। मतलब हम आ गए तो आप एब्सेंट लगा रहे हैं, इसमें प्रेजेंट लग जाती क्या? कैसे लग जाती प्रेजेंट? तो ये खट्टी तुम हर दिन भरते हो कि महीना में एक बार हाजिरी भरते हो? आज की हाजिरी कहाँ है? आज की जी है ना, तारिक भाई तारिक भरती है ना। कौन तारिक है आज? ये तारीख नहीं, कालम भर कर ले गए थे इसमें। ये जो कालम खाली है, ये कालम दिख रहा है आपको खाली? हाँ। जी हाजिरी भरी, ये कालम खाली, ये कालम, इनमें तुम क्या कर रहे हैं? इनमें एब्सेंट लगाते हैं। अभी तक क्यों नहीं लगाए? लास्ट दिन लगाते हैं। लास्ट दिन मतलब कौन सा कहला? क्या बीच में आदमी भी काम पे आ जाते हैं, 2 दिन के आ जाते हैं, इस चक्कर में नहीं लगाते। कोई 1 दिन के लिए काम पे आ जाता है, नहीं लगा पाते 2 दिन लास्ट। आज तक भी यार भाई हम कैसे मान लें कि आप लोग नहीं कर पाते? क्या पता घर जाके प्रेजेंट मारो और उनसे क्या हो आधी पेमेंट हमें दो। तो मजदूरों के काम में की जा रही डकैती के संबंध में खबरें दिखाने के बाद भी इन डकैतों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है और मजदूरों के काम पर डकैती ग्राम दर ग्राम अनवरत जारी है। ऐसा ही एक मजदूरों के काम पर डकैती का मामला ग्राम पंचायत खाड़ का है। ग्राम पंचायत खाड़ में भी मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के काम पर डकैती का वातावरण बना हुआ है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मजदूरों को रोजगार देने के लिए योजनाएं लागू करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे काम चोरी करने वाले डकैत इन योजनाओं को अपनी मोटी कमाई करने का जरिया बना लेते हैं। ग्राम पंचायत खाड़ में मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाने के लिए रोजगार सहायक निशा सेंगर प्रत्येक मजदूर से 100 रुपए वसूल रही है। मतलब क्या जॉब कार्ड आपका नहीं बना? बन चुका है। तो निकाल के नहीं दे रहे। निशा कौन है? वो रोजगार सहायक है निशा। हाँ। तो क्यों नहीं दे रहे वो निकाल के? 100 रुपए मांग रहे। 100 रुपए मांग रहे हैं। हाँ। और जो काम इन्हें दिया जा रहा है वह पहाड़ की दूसरी तरफ है। मजदूरों को पहाड़ चढ़कर जाना पड़ता है। इस पहाड़ पर किसी भी तरह की कोई सीढ़ियां भी नहीं है। ये खतरनाक ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहां से पैर फिसल कर कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। परंतु मजदूर भी क्या करें? आखिर पापी पेट का सवाल है। काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगी, परंतु यह मजदूरी कब मिलेगी यह निश्चित नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व में किए गए काम की मजदूरी मजदूरों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साल भर हो गए। कितने दिन काम किए थे आप? 90 दिन। तो 90 दिन का पैसा नहीं आया? रुपये नहीं आया। इस तरह के नियमों से यहाँ के लोग बहुत परेशान। ग्राम पंचायत खाड़ की रोजगार सहायक निशा सेंगर द्वारा मनमाने तरीके से फर्जी हाजिरी भराई जाती है। मौके पर जब मीडिया पहुंचा तो देखा कि मेड द्वारा फर्जी हाजिरी भरी जा रही थी। इसके बाद मीडिया का कैमरा मजदूरों के पास पहुंचा तो वहां पर मेड द्वारा जितने भी फर्जी हाजिरी वाले मजदूर हैं उनकी हाजिरी को अनुपस्थिति लगाना शुरू कर दिया। किन की जाती है? किसी मतलब कुछ जानते हैं आप किन लोगों की जाती है? हाँ हमको सब पता है, कम से कम 30-35 आदमी की तो अपन को पता है, बाकी आदमी को पता नहीं है। अच्छा। जानती भी नहीं है उनकी हाजिरी जाती है। हाँ। तो कब दी थी आपने शिकायत? 9/6 को। 9/6? हाँ। इसी जून में। तो क्या हुआ उस शिकायत का अभी तक? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और सुनने को मिल रहा है कि कल आए थे वो लोग। अच्छा। लेकिन न किसी को बुलाए न किसी को नहीं बुलाए हैं। जिन लोगों ने साइन हमने शिकायत की है, आवेदक को बुलाना चाहिए जिसने शिकायत की है। हाँ हाँ। और जिन लोगों ने साइन किया है उसको बुलाना चाहिए। हाँ। लेकिन आए थे 10-15-20 मिनट रुके हैं और चले गए। अच्छा। तो कुछ पता ही नहीं चला। सही चलता है यहाँ पर। क्या चलता है? वो जो मास्टर है ना वो भी डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मास्टर नहीं है। ओरिजिनल मास्टर मैडम के पास रहता है, वो अपने हिसाब से हाजिरी भरती है। अच्छा। हाँ। तो मतलब यहाँ हाजिरी का खेल, फर्जी हाजिरी का खेल हो रहा है। काफी है मास्टर की। अच्छा। हाँ। इसके पहले क्यों नहीं लगाई जा रही थी? पता नहीं, फर्जी हाजिरी भरने के लिए मैडम भरती है हाजिरी फर्जी। तो मतलब ये लोग दे देते हैं खाली, वहाँ भरती है वो मैडम। अच्छा। मतलब और आपका हम भी यहाँ 4 दिन काम किए हैं, सबसे पूछ लो सब बता देंगे। 2 दिन की आई है। अच्छा। 2 दिन की पेमेंट आई हमारी। तो आपने पूछा नहीं कि आपकी 2-4 दिन की पेमेंट क्यों नहीं आई? पूछे, कुछ नहीं जवाब देते हैं। इस बार हम आवेदन भी दिए थे काम करने के लिए, लेकिन आवेदन में नाम ही नहीं आया।
और उन लोगों का नाम आता है रेगुलर जो कभी आते नहीं है काम करने के लिए यहाँ पर। अच्छा, ये तो बहुत दिन से बन रहा है, कई साल हो गए, अभी बन नहीं पाया पूरा। अभी इसी में काम लगा था, दो महीने 3 महीने बने बनाए तालाब में, फिर से दोबारा निर्माण हुआ है तालाब का। अच्छा, जेसीबी चली है, हाँ 2-3-4 दिन जितनी भी चली हो, हाँ बताए होंगे। हाँ। और 10 साल से तालाब वो बन रहा है, अभी तालाब का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। और ट्रैक्टर भी लगे थे 2 मिट्टी धोने के लिए, वहीं के वहीं। अच्छा, हाँ। तो ये शिकायत आपने दी कि जेसीबी का उपयोग हो रहा है? जेसीबी के तो नहीं दिए थे, फर्जी हाजिरी का दिए थे, उस समय हमको पता नहीं था। बाद में पता चला कि यहाँ पर ऐसा भी हुआ है। हाँ, उसके भी देने वाला हूँ मैं शिकायत। अच्छा, सीओ जनपद है ना, जितने सब मिले हैं वहाँ अच्छा। का वो इंजीनियर है वो वर्मा, वो भी मिला हुआ है इसमें। हाँ हाँ, अच्छा, जो वर्मा जी हैं वो भी मिले हुए हैं। हाँ सब मिले हैं। तो मनरेगा के एक अधिकारी भी हैं, उनसे मिले आप जाके? अभी उनसे नहीं मिल पाए, सीओ के यहाँ गए थे हम। हाँ, उसके यहाँ भी दिए हैं। हाँ, ठीक है, और एसडीएम के यहाँ भी दिए थे, कलेक्टर के यहाँ भी दिया हूँ। अच्छा, आपने कलेक्टर साहब को शिकायत दी है क्या? ये कलेक्टर में शिकायत की है ना, कलेक्टर। तो इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही? एसडीएम के यहाँ भी दिया हूँ, एसडीएम के वहाँ भी यहाँ? नहीं हुआ कुछ। ग्राम पंचायतों में मजदूरों के काम में हो रहे भ्रष्टाचार एवं उन्हें मजदूरी का पैसा समय पर न मिलने से मजदूर बहुत परेशान हैं और रोजगार सहायक निशा सेंगर द्वारा मजदूरों के साथ अभद्र तरीके से बात की जाती है, जिससे मजदूरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि मजदूरों की समस्या का समाधान कौन करता है, प्रशासनिक लोगों को इन मजदूरों की समस्या दिखती भी है या नहीं, और क्या कारण है कि जनपद के अधिकारी इन रोजगार सहायक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने और मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के विधायक समीक्षा बैठक करते हैं, परंतु परिणाम कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मजदूरों के काम में धांधली का सारा खेल क्या जनपद के समस्त अधिकारियों की सहभागिता से हो रहा है? आखिर जनपद मझौली में किस बात की समीक्षा बैठक होती है? समीक्षा बैठक में क्या मजदूरों के विषय में बातचीत होती है या फिर अधिकारी और नेताओं के मेल मिलाप तक ही सीमित होती है? जानकारी दो आप, क्या बात है? जैसा कि अभी एक और मामला सामने आया है और यह मामला जनपद पंचायत मझौली के ग्राम पंचायत खाड़ का है। हाँ। यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचे तो एक मजदूर महिला थी, उनसे पूछा गया कि आप लोग मजदूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जाते ही एक महिला मजदूर ने बोला कि मेरा जॉब कार्ड नहीं बना है और काफी दिनों से मैं परेशान हूँ। तो हमने पूछा उनसे कि क्यों नहीं बन पाया आपका जॉब कार्ड? तो उन्होंने बताया कि जो रोजगार सहायक है निशा सेंगर, इनके द्वारा 100 रुपए की राशि मांगी जा रही है। ये किस चीज के लिए 100 रुपए मतलब मजदूरों से मांगा जा रहा है? मजदूरों को तो मजदूरी दी जाती है, 100 रुपए किस चीज के मांग रहे हैं? ये जो जॉब कार्ड बनते हैं, जॉब कार्ड मतलब इन कार्डों के माध्यम से जो मजदूर को मजदूरी मिलती है या काम करने का मौका मिलता है, ऐसा ग्राम पंचायतों में एक जॉब कार्ड बनाया जाता है। उस विषय पे इनने 100 रुपए की डिमांड की है। तो मजदूरों को जो ये जॉब कार्ड बना के दिया जाता है, ये क्या फीस लगती है? क्या ये फ्री नहीं होता है? नहीं, ये टोटल फ्री रहता है। ये अब इनके द्वारा क्यों मांगा जा रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इनका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता जॉब कार्ड बनाने का। घटना वहाँ पे घट रही, मजदूरों से 100 रुपए मांग रहे हैं, तो मजदूरों ने वहाँ पे जो है जनपद में शिकायत करी, एसडीएम से शिकायत करी क्या इस बात की? मजदूर जो उस ग्राम पंचायत के मजदूर हैं, वहाँ के लोगों ने शिकायत तो नहीं की, चूंकि वहाँ के जागरूक युवा हैं, जैसे विवेक मेहरा और उनकी पूरी टीम ने एक जनपद में शिकायत दी है कि फर्जी हाजिरियों का यहाँ पर खेल चल रहा है इस कोरोना के समय पर। तो उनकी शिकायत पर मैं भी वहाँ सर्वे के लिए मतलब देखने के लिए गया, तो वहाँ इस प्रकार की घटना दिखाई दी। और ऊपर से जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर जो मेट होते हैं, जो रोजगार सहायक मेट बनाते हैं ताकि जो काम होता है उसको देखने के लिए, तो उन मेटों के द्वारा जैसे ही वहाँ मैं पहुंचा हूँ और उनके जो दस्तावेज होते हैं उनको देखने का प्रयास किया हूँ, तो वहाँ पर जो मेट होते हैं उनके द्वारा जो व्यक्ति नहीं आए हैं तो तुरंत अब्सेंट लगना चालू हो गया। मतलब 6-6, 7-7 दिन का इकट्ठा अब्सेंट उन्होंने लगाना चालू कर दिया। तो इससे तो साफ साफ ये लग रहा है कि जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी पैसा किसी भी माध्यम से इनकी सांठगांठ, रोजगार सहायक की सांठगांठ से उनको उनके खाते में पहुंच रहा है, क्योंकि अब्सेंट ना लगना और फिर मीडिया के पहुंचने से ये सारी
गतिविधियां बदल जाना, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू तो इसमें आ रही है। आपने अपने स्तर पे जनपद पंचायत से बात करी क्या? जनपद पंचायत से इन मामलों में बात की गई है। बाकी यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि इस पर किसी प्रकार से कड़ाई की जा रही हो इस मनरेगा के तहत, क्योंकि ये आज 6वां ग्राम पंचायत है जो इस प्रकार की गतिविधि इसमें भी चल रही है। मतलब इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है, मतलब यहाँ पर ग्राम पंचायतों में लाइन पर रहिए, हम जो है एसडीएम साहब से बात करते हैं इसके संबंध में, तो आप भी बताइएगा फिर। मजदूरों की समस्या के संबंध में बातचीत करने के लिए जब एसडीएम चंद्र प्रताप गोहिल को फोन किया और उन्हें बताया कि मनरेगा के संबंध में बात करेंगे, तो उन्होंने फोन काट दिया और फिर उन्हें फोन पर संपर्क करने का प्रयास करते रहे और उन्होंने फोन नहीं उठाया। यही स्थिति जिला पंचायत सीईओ प्रियंक मिश्रा को फोन पर संपर्क करने से प्राप्त हुआ, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। अब देखना यह है कि मजदूरों को कब तक मजदूरी का पैसा प्राप्त होता है और कब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होती है। मझौली से सूर्यकांत पांचाली की रिपोर्ट।